अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल से मैं भी ठीक ठाक हूँ। यहाँ मैं सुबह सुबह कर रही थी अपनी चाय को इंजॉय। बेटे को स्कूल भेजने के बाद मैं थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद फिर मैंने जो घर के काम करनी है, उसके बाद फिर बैठने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो इस वजह से मैं थोड़ी देर चाय जब पीती रहती तो थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाते हैं और मोबाइल वगैरह चेक कर लिए, नोटिफिकेशन वगैरह चेक कर लिए। तो उसके बाद फिर मैं तकरीबन 8:30 बजे अपने हस्बैंड को जॉब पे भेजने के बाद फिर मैं घर के कामों में लग जाती हूँ। जैसे कि आज आपने मेरा टाइटल पढ़ा है कि मुझे दो दो घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो ये बात काफ़ी हद तक सही है कि मैं दो दो घर संभाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है काम करते हुए, सारा दिन कैसे गुजरता है पता भी नहीं चलता और काम ऐसे होते हैं कि जो ख़त्म होने के नाम भी नहीं लेते। मेरे अपने घर के साथ साथ मैं नीचे का जो मेरी देवरानी का घर है मैं उसको भी संभाल रही हूँ, क्योंकि मेरी देवरानी लोग बाहर शिफ्ट हो गए हैं। तो मेरी सास नीचे होती हैं, तो उनका पूरा जो घर है वो उसमें मेरी सास होती हैं, तो मुझे ऊपर नीचे का काम देखना होता है, क्योंकि वो ज़ाहिर नीचे रहती हैं। तो उनके लिए खाना वगैरह बनाना, काम वगैरह करना, डस्टिंग वगैरह करना, सफाई वगैरह करना। अभी कोई भी मेड नहीं मिल रही जो कि थोड़ी सी हेल्प हो जाए जिससे, लेकिन बच्ची का भी अरेंज कहीं से भी नहीं हो रहा। तो मुझे सब कुछ मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ता है, खुद ही देखना पड़ता है अपने घर के साथ साथ नीचे का घर, क्योंकि ज़ाहिर है एक औरत कितना काम कर सकती है। ज़ाहिर है उसे पूरा घर अपना भी देखना होता है तो नीचे का भी देखना होता है। तो सेम ऐसे ही हो जाता है और मेरा टाइम बहुत मुश्किल से गुजरता है कि सारा दिन बस काम 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 और काम ऐसे हैं कि ख़त्म होने के नाम भी नहीं लेते। जिस दिन मुझे मशीन वगैरह लगानी हो या फिर कोई और काम, कपड़े प्रेस करने हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक पल के लिए भी सुकून का सांस नहीं ले सकती। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। तो बस दुआ कीजिएगा कि मुझे कोई बच्ची का अरेंज हो जाए ताकि मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, क्योंकि छोटी छोटी जो काम होती हैं वो जो छोटी सी बच्चियाँ होती हैं वो भाग दौड़ के काम ये कर लेती हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। हमारे एरिया में ये मसला है कि यहाँ पे बच्चे जो काम करने के लिए हेल्पर होती हैं वो नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े घर संभाले हुए होते हैं, तो जिसकी वजह से उनके पास टाइम नहीं होता। तो मुझे यहाँ पे तकरीबन यानी कि सबको ही अपने घर का काम खुद ही करना पड़ता है, और जिनके घर में पहले से काम करने वाली रुकी हुई हैं तो वो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो और भी काम पकड़ सकें। खैर, तो यहाँ मैं कर रही थी नीचे के पोर्शन की सफाई, डस्टिंग वगैरह की, झाड़ू वगैरह भी लगाना था, तो सफाई वगैरह करनी थी। तो यहाँ होती है मेरी सास, तो वो सोफ़े पे पढ़ती नमाज़ वगैरह। तो उन्होंने ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे कुशन हैं, उन्होंने सोफ़े के सारे कुशन समेट के एक साइड पे रखती हैं, क्योंकि नमाज़ पढ़ने में उनको थोड़ी सी तंगी होती है, जिसकी वजह से उन्होंने सारे कुशन को एक दूसरे के ऊपर रख के उसको कपड़े से ढाँप दी ताकि वो ख़राब भी ना हो। तो उसके बाद ये टेबल पे जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं उनकी पानी की नमक वगैरह, पानी की बोतल, टिशू पेपर और ऐसी उनकी छोटी सी मेडिसिन वगैरह रखी हुई होती हैं, जो कि हम लोग उनके साथ ही रखते हैं कि उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो इस वजह से आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। और साथ जो आपको लीड नज़र आ रही है यहाँ पे उन्होंने किया हुआ अपना चार्जर सेट, क्योंकि बोर्ड काफ़ी दूर हो जाता है, तो जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे अपनी लीड सेट की हुई ताकि उनको चार्ज करने में आसानी हो। तो बस यहाँ पर मैं कर लूँगी सेट वगैरह, क्योंकि ये पता नहीं कपड़ा कैसा है कि जितना भी इसको सेट कर लो ये सही से सेट नहीं होता। एक साइड से खींचो तो दूसरी साइड से लंबा हो जाता है, एक दूसरी साइड से खींचो तो दूसरी और साइड से लंबा हो जाता है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तंग करता है सोफ़े का जो कपड़ा हमने स्टिच करवाया हुआ है। खैर, यहाँ बस मैं कर लूँगी जो चीज़ें समेटने की थी, पानी की बोतल वगैरह जो हटानी थी वो हटा ली, जो चीज़ें हटाने की थी वो भी मैंने सारी हटा ली हैं। और यहाँ बस फिर मैं कर लूँगी डस्टिंग वगैरह पहले, क्योंकि वैसे तो ज़ाहिर झाड़ू करने के बाद ही डस्टिंग होगी, लेकिन मैं पहले भी थोड़ी सी डस्टिंग कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि मज़ीद जो मिट्टी बैठनी होती है वो बैठ जाती है, उसके बाद फिर से एक मरतबा डस्टिंग कर लेती हूँ। खैर, तो यहाँ बस मैं कर रही थी सफाई वगैरह। उसके बाद फिर यहाँ मेरी सास सोती हैं, उन्होंने रूम में ही चारपाई सेट की हुई है, क्योंकि अब मौसम सारे चेंज हो चुके हैं। पहले वो अंदर वाले रूम में सोती थी, लेकिन अब वो बाहर ये टीवी लॉन्च में शिफ्ट हो गई हैं। तो यहाँ बस मैं कर लूँगी उनके बिस्तर की सफाई। और क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाता है रूटीन, और वैसे भी अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं जिसकी वजह से दिन छोटे होते जा रहे हैं और काम बढ़ता जा रहा है। बच्चों को भी देखना होता है, घर को भी देखना होता है। आजकल तो हमारी तरफ गैस का भी बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है कि काम जो है वो सारा दिन लटके रहती हैं। हालांकि कोशिश होती है कि भाई जो काम गैस के वाले हैं जो वो जल्दी कर लिए जाएं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई काम रह ही जाता है।
तो यहाँ बस मैं कर रही थी अब सफाई वगैरह, झाड़ू वगैरह लगा लूँगी दोनों रूम्स की। तो ये तो काम ज़ाहिर है डेली हैं, डेली करने के काम होती हैं, ख़त्म भी नहीं होते। तो कोशिश करती हूँ कि सारे कामों को सही से मैनेज करूं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई काम रह जाता है। अब मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है कि मैं एक दिन छोड़ के ऊपर नीचे की जिस दिन सफाई करती हूँ तो दोनों पोर्शन की एक साथ सफाई कर देती हूँ। और जिस दिन मैंने मशीन वगैरह लगानी हो तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मशीन वगैरह लगाने के साथ साथ ही उस दिन तह लगा के जो कपड़े प्रेस करने वाले हों उनको भी साथ साथ प्रेस कर देती हूँ। लेकिन कभी कभार ज़ाहिर है थकावट हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो नहीं कर पाती, लेकिन उससे अगले दिन मैं अपने सारे काम ही ख़त्म कर देती हूँ। खैर ये तो हो गई थी कामों की बात। तो आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त करनी है, वो ये है कि मेरी बेटी को निकल रही है चिकन पॉक्स। हालांकि पता नहीं इस चीज़ का मौसम है या नहीं है, लेकिन प्लीज़ आप मेरी बेटी के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि उसको डेली दाने निकल रहे हैं, तो जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, स्कूल भी नहीं जा पा रही। पता नहीं कहते हैं कि 3 दिन बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके अभी तक भी ठीक नहीं हुए। तो आप लोगों से ये छोटी सी दरख्वास्त है। उसके बाद फिर आ गया था सब्ज़ी वाला और मैंने लेनी थी सब्ज़ी, क्योंकि सुबह के टाइम फ्रेश सब्ज़ी वाला आता है तो मैं उससे ही सब्ज़ी वगैरह ले लेती हूँ। उससे ये होता है कि फिर मैं जैसे ही अपने काम से फ्री हो जाती हूँ तो सब्ज़ी वगैरह काट के उसको फिर मैं जैसे गैस आती है फिर मैं गैस भी बना लेती हूँ खाना वगैरह, क्योंकि बच्चों को आने का टाइम हो जाता है स्कूल से। तो जैसे वो स्कूल से वापस आते हैं तो उनको खाना चाहिए होता है, उनके पास टाइम नहीं होता, फिर उन्होंने मदरसे जाना होता है। इसी वजह से मुझे कोशिश होती है मैं जल्दी से उनके आने से पहले ही खाना रेडी कर लूँ। तो बस जहाँ मैं सब्ज़ी को ले जाऊँगी ऊपर, इनको वॉश करूँगी, वॉश करके रख दूँगी, फिर इसको फ्री होके काट के इसको बनाना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि आज मैं बना रही थी आलू गोभी। और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।